टाइफाइड ये सिर्फ एक बुखार का नाम नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सीधे सीधे हमारे माहौल और हमारी साफ सफाई की आदतों से जोड़ती है। तो चलिए इस कनेक्शन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले जरा इस समस्या के आकार को देखिए। हर साल पूरी दुनिया में लगभग 1.1 से 2 करोड़ लोग टाइफाइड की चपेट में आते हैं। सोचिए, ये संख्या कई बड़े बड़े शहरों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। तो हाँ, हम एक बहुत बड़ी ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। और ये सिर्फ बीमार पड़ने तक ही सीमित नहीं है। इन करोड़ों मामलों में से हर साल करीब 1,61,000 लोगों की मौत हो जाती है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि इस बीमारी को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं की जा सकती। तो सवाल यह है कि इस सब के पीछे है कौन? इसका अपराधी है एक बैक्टीरिया, और इसकी कहानी ना बड़ी अनोखी है क्योंकि ये पूरी तरह से इंसानों के इर्द गिर्द घूमती है। इस बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी या शॉर्ट में एस टाइफी। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ इंसानों के शरीर में ही जिंदा रह सकता है, किसी और जानवर में नहीं। अब इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टाइफॉइड जानवरों से नहीं फैलता। ये हमेशा एक इंसान से दूसरे इंसान तक ही पहुंचता है। और यहीं से तस्वीर में आते हैं कैरियर्स, यानी वो लोग जो बीमारी को फैलाते हैं। शायद इसका सबसे मशहूर या कहें बदनाम उदाहरण है टाइफाइड मैरी की कहानी। मैरी एक बावर्ची थी। वो खुद बिल्कुल ठीक महसूस करती थी, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि वो सालों साल अपने हाथों से बनाए खाने के जरिए सैकड़ों लोगों में टाइफाइड फैला रही थी। वो एक क्रॉनिक कैरियर थी। तो मोटे तौर पर देखें तो इन्फेक्शन 3 तरह के इंसानी सोर्स से फैलता है। पहला है केस, मतलब वो इंसान जो बीमार है और जिसमें लक्षण दिख रहे हैं। दूसरा है कन्वेलेसेंट कैरियर, जो ठीक तो हो गया है पर कुछ हफ्तों तक बैक्टीरिया फैला सकता है। और तीसरा है टाइफाइड मैरी जैसा क्रॉनिक कैरियर, जो सालों तक बिना कोई लक्षण दिखाए बीमारी फैलाता रहता है। ठीक है, तो हमें अपराधी पता है और उसकी छिपने की जगह भी, पर सवाल यह है कि वो अपना काम कैसे करता है। मतलब ये एक इंसान से दूसरे तक पहुंचता कैसे है? इसका तरीका है फीको ओरल रूट। सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर इसका सीधा सा मतलब है कि ये गंदगी से फैलता है। किसी संक्रमित व्यक्ति के मलमूत्र से बैक्टीरिया बाहर आता है और किसी न किसी तरह दूसरे इंसान के मुंह तक पहुंच जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें गंदे हाथ, मक्खियां, दूषित खाना और पानी, ये सब एक जरिया बन सकते हैं। तो कुल मिला के 4 मुख्य विलन हैं: गंदा पानी, गंदा खाना, गंदी उंगलियां और मक्खियां। ये चारों चीजें इस बैक्टीरिया के लिए टैक्सी का काम करती हैं, और ये सब सीधे सीधे साफ सफाई से जुड़ा हुआ है। और पता है, यहीं पे हमें उम्मीद की किरण दिखती है। ये जो पूरी फैलने की चेन है ना, इसकी सबसे कमजोर कड़ी है साफ सफाई। ये वो चीज है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे हम सुधार सकते हैं। मतलब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वही सबसे बड़ा सलूशन भी है। तो फिर इससे लड़ा कैसे जाए? अच्छी बात यह है कि हमारे पास एक बिल्कुल साफ 3 तरफा रणनीति है। चलिए देखते हैं कि डिफेंस की ये 3 लाइनें क्या हैं। प्लान बहुत सिंपल है। पहला, जहां से बीमारी आ रही है उस सोर्स को कंट्रोल करो। दूसरा, साफ सफाई को बेहतर बनाओ। और तीसरा, इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण का इस्तेमाल करो। पहला कदम, बीमारी के सोर्स पर ही हमला करो। मतलब जो लोग बीमार हैं या जो कैरियर्स हैं, उनकी जल्दी से पहचान करो, उन्हें आइसोलेट करो और उनका ठीक से इलाज करो ताकि वो इसे और ना फैला सकें। दूसरा और शायद सबसे जरूरी कदम है साफ सफाई। पीने का साफ पानी, खाना बनाने में हाइजीन और हाथ धोने जैसी पर्सनल आदतें, ये वो दीवारें हैं जो बैक्टीरिया को हम तक पहुंचने से रोकती हैं। और हमारा तीसरा हथियार है वैक्सीनेशन। इसमें 2 मेन टीके आते हैं। एक है इंजेक्शन वाला, जो 2 साल से बड़े बच्चों को लगता है और करीब 3 साल तक प्रोटेक्शन देता है। दूसरा है कैप्सूल वाला, जो 5 साल से ऊपर के लोगों के लिए है और 1 से 3 साल तक असरदार रहता है। ये टीके हमें एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर देते हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस लड़ाई में एक नया और काफी खतरनाक मोड़ आ गया है, जिसने सब कुछ और भी मुश्किल बना दिया है। और ये मोड़ है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। 1950 के दशक से ही ये बैक्टीरिया लगातार दवाओं के खिलाफ खुद को मजबूत बनाता जा रहा है। आज हमारे सामने टाइफाइड के ऐसे रूप हैं जिन पर कई पुरानी दवाएं बिल्कुल बेअसर हो चुकी हैं। इसी को कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट या MDR टाइफाइड। इसका इलाज पर क्या असर पड़ता है वो इस टेबल से साफ हो जाता है। देखिए, जो नॉर्मल टाइफाइड है उस पर पहली लाइन की एंटीबायोटिक्स काम कर जाती हैं,
लेकिन ये जो MDR वाला स्ट्रेन है उस पर ये दवाएं कोई काम नहीं करती। इसके लिए हमें ज़्यादा पावरफुल और महंगी दवाएं इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। और बात सिर्फ मुश्किल इलाज की नहीं है। MDR टाइफॉइड का मतलब है ज्यादा गंभीर बीमारी, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस और दुख की बात है ज्यादा मौतें। ये इस खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ बैक्टीरिया लगातार स्मार्ट और मजबूत हो रहा है, दवाएं बेअसर हो रही हैं, तो क्या ऐसे में साफ पानी और अच्छी हाइजीन ही टाइफाइड के खिलाफ हमारा सबसे टिकाऊ और सबसे शक्तिशाली हथियार बचा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबकी सेहत का भविष्य तय करेगा।